हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ओके, स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर दिए। आज हमारा 10th एडजस्टमेंट है जिसका नाम है अनरिकॉर्डेड परचेज। पहले तो इसका मतलब समझो। समझो हमारे कंपनी का अकाउंटेंट है। हमारे कंपनी का क्या है? अकाउंटेंट। हमने पूरे ईयर में 10 लाख के गुड्स खरीदे, पर हमारे अकाउंटेंट ने 9 लाख की एंट्री की। हमने गुड्स खरीदे उधारी पे, ऑन क्रेडिट। तो हम जिससे क्रेडिट पे खरीदते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर, या उसका एक और नाम है बच्चे लोग, क्रेडिटर। अब मैंने पूरे ईयर में 10 लाख के गुड्स खरीदे, पर मेरे अकाउंटेंट ने 9 लाख की एंट्री की। उसने परचेस में 9 लाख लिखा और क्रेडिटर में 9 लाख लिखा। वो 1 लाख का एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया। तो गलती को सुधारेगा। समझो मेरा अकाउंटेंट एंट्री करेगा, उसने परचेस में भी 1 लाख डाला, क्रेडिटर में भी 1 लाख डाला। तो आप जरा दिमाग लगा के बताओ, परचेस का जो अमाउंट 9 लाख था, अब उसने और उसमें 1 लाख ऐड किया, तो परचेस का अमाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और वैसे ही क्रेडिटर जो 9 लाख था उसमें भी उसने 1 लाख क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो क्रेडिटर का अमाउंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है अनरिकॉर्डेड परचेस, इसके 2 इफेक्ट क्या है? ऐड टू परचेस, ऐड टू क्रेडिटर। ऐड टू परचेस, परचेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो उसमें ऐड करेंगे, ऐसे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। क्रेडिटर कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में भी ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। सबको समझा? अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब मेरा अकाउंटेंट परचेस की एंट्री करना भूल गया, तो जब हम वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा परचेस का अमाउंट भी बढ़ेगा, क्रेडिटर का अमाउंट भी बढ़ेगा। यस और नो? क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा वर्डिंग्स दिया होता है, गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो लोगों को लगता है क्लोजिंग स्टॉक में तो आ गया। अरे आगे पढ़ो, बट फेल टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो लोग सोचते हैं रिकॉर्ड नहीं करना है। अरे उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो हमको रिकॉर्ड करना है। तो हमने जो परचेज किया था क्रेडिटर से, हमारा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया। तो जब वो उसको रिकॉर्ड करेगा तो परचेज का अमाउंट भी बढ़ेगा, क्रेडिटर का अमाउंट भी बढ़ेगा। इसलिए अनरिकॉर्डेड परचेज के 2 इफेक्ट है, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर। बस आपने तो बोला था एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, तो परचेज डेबिट होता है, उसमें ऐड करेंगे तो ये इफेक्ट क्या हो गया? डेबिट। क्रेडिटर कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। तो उसमें ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सबको समझा? आप भी मेरे साथ साथ बोलो, अनरिकॉर्डेड परचेज के 2 इफेक्ट क्या है? ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर। तो उसका उल्टा सोचो, उसका उल्टा क्या होगा बच्चे लोग? अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो सेल्स कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय सेल्स। तो सेम लॉजिक, हमने सेल्स 10 लाख का किया पर अकाउंटेंट ने एंट्री कितने की? 9 लाख की। 1 लाख की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया। तो जब हम वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा। और सेल्स किसको करते? डेटर। ओके, तो सेल्स कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय सेल्स। तो उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड। इसलिए मैंने क्या लिखा? ऐड टू सेल्स। डेटर कहां पे आता है? बैलेंस शीट में, असेट साइड। तो डेटर में भी हम क्या कर दें? साहब ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब वो अकाउंटेंट गलती सुधारेगा तो सेल्स का अमाउंट भी 1 लाख से बढ़ जाएगा, डेटर का अमाउंट भी 1 लाख से बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल हमने 2 एडजस्टमेंट किए, अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स। सबको समझा? यस और नो? अनरिकॉर्डेड परचेज के 2 इफेक्ट क्या? बोलो, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर। वैसे ही अनरिकॉर्डेड सेल्स के 2 इफेक्ट क्या है? ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर। सबको बातें क्लियर है? आगे बढ़े। टोटल कितने एडजस्टमेंट हो गए? 11। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकली समझें। अब देखो, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आपको बैंक लोन दिया है बच्चे लोग। तो ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होते हैं? एक इफेक्ट। तो आप बैंक लोन कहां पे लिखोगे? लाइबिलिटीज में बैंक लोन लिखोगे। अब ऐसा दिया 10% बैंक लोन, तो समझ जाने का ऐसा परसेंट दिया है मतलब कहीं ना कहीं ये कौन सा एडजस्टमेंट है? हिडन एडजस्टमेंट। विच एडजस्टमेंट बच्चे लोग? हिडन एडजस्टमेंट मतलब छुपा हुआ, ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपा हुआ। 10% बैंक लोन, परसेंट दे दिया मतलब गड़बड़ है। तो बैंक लोन कहां पे आता है? लाइबिलिटी। एकदम प्रैक्टिकली समझते। मुझे एक बात बताओ, आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख। अब जब
बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो आप जब उसको पे करोगे तो आप ज्यादा पे करोगे कि कम पे करोगे, बट ऑब्वियसली ज्यादा पे करोगे। ऐसा आपको कोई पहचान है जो कम पैसा लेता है, तो प्लीज मेरा भी पहचान कराओ, तो मैं भी उनसे ही लोन लूंगा और किधर से लोन नहीं लूंगा। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो बट ऑब्वियसली ईयर एंड में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 10% बैंक लोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, WEF लोगों को समझेगा ही नहीं। WEF क्या है, विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब ये लोन कब से लिया है, 1 अक्टूबर 2018, और अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019। तो ये दोनों के बीच में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। मतलब ये जो बैंक लोन है उस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट है, 2। ये बैंक लोन तो ट्रायल बैलेंस में दिया तो लायबिलिटी में मैंने एक इफेक्ट लिख दिया। अब बैंक लोन पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। आराम से देखो मैं क्या कर रहा हूं, एड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कैसे आएगा, आपको भी एग्जाम में ऐसा बताना है। 1 लाख इंटू इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10% इंटू 6/12। सर वाई 6/12 ईच एंड एवरी वन, क्योंकि इधर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर दिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। इसलिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सर ऐड क्यों हुआ, क्योंकि उतने से बैंक लोन का अमाउंट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना आ गया, 5,000। तो इन शॉर्ट मुझे बैंक को कितना पैसा देना है, 1,05,000। सबको समझा, ईच एंड एवरी वन, यस और नो। एड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये तो एक इफेक्ट हुआ, लाइबिलिटीज में ऐड कर दिया। तो ये कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट। ये कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट। तो ये एक ही हुआ, एडजस्टमेंट तो कितने इफेक्ट होते, 2। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो बैंक से लोन लिया है जिस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, बट ऑब्वियस है एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, देखो ऐसे ही लिखना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी कितना आ गया, 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के बच्चे लोग 2 इफेक्ट क्या हुए जो आपने किए। आपने पहला इफेक्ट क्या किया, आप लोग बोलो, आपने किया है, ईच एंड एवरीवन क्या किया बोलो, एड टू बैंक लोन। दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सबको मेरी बातें समझती है, ईच एंड एवरी वन, यस और नो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के 2 इफेक्ट क्या हो गए, एड टू बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हमने इधर देखो अच्छे से समझा भी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, एड टू बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सबको मेरी बातें समझी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का लॉजिक समझा, ईच एंड एवरीवन। एड टू बैंक लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो इंटरेस्ट, ये WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, ऐसा डेट दिया तो ध्यान रखने का। इसमें 1 अक्टूबर था तो कितना मंथ्स आया, 6 मंथ्स आया। क्या आपको मेरी बातें समझी, यस और नो। आगे बढ़ेंगे, सेम पर उल्टा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले मेरी बात समझो, हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो ट्रायल बैलेंस में सबको आप समझो आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। 15% आया मतलब ये खतरा है, समझो ऐसा परसेंट आया, डेट आया, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, हिडन एडजस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो कहाँ पे आएगा, असेट में आएगा। अब आपने किधर 2 लाख रुपया FD या बैंक में इन्वेस्ट किया है, तो ईयर एंड में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, 100% ज्यादा मिलेगा, बराबर। तो इन्वेस्ट किया, तो अब ये इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपीज, इंटू इन्वेस्टमेंट का परसेंट कितना है, 15%, इंटू ये क्या है, 17 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 + 4 कितना हो गया, 9, 31 मार्च,
जुलाई से मार्च 9 मंथ सबको समझा, इंटू 9/12 सबको समझा, तो 2 लाख का 15% 30,000, कहीं ना कहीं आंसर आएगा 22,500। तो बाहर कितना आ जाएगा 2,22,500। ईच एंड एवरीवन सबको समझा। पहला इफेक्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मैं इधर लिख दूं ऐड टू इन्वेस्टमेंट, यस और नो। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए भी बताता हूं कि कैसे लिखना है, ऐड टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या कर देंगे बच्चे लोग, ऐड कर देंगे, क्योंकि उतने से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका एक्सपेंस है कि इनकम, इनकम, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है 22,500। क्या आपको मेरी बातें समझी? अभी अभी हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किया था, उसके दो इफेक्ट क्या है, ऐड टू बैंक लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर डेबिट में क्यों आया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां क्रेडिट में क्यों आया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमने 3 एडजस्टमेंट फिलहाल किए, सबको समझे, सॉरी 4 किए, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सबको समझा। आगे बढ़े, क्रेडिट में क्यों आया सर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। आगे कुछ नया करेंगे। अब यहां मैंने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट मैं बताता हूं क्यों। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बच्चे लोग पार्टनर, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनर ने बिजनेस में क्या लाया है, कैपिटल। अकाउंट्स करते हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो पार्टनर ने कैपिटल लाया उस पे हमें उसको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनर का पैसा उतने से बढ़ जाएगा, या ऐसा भी सोचो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पे है, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर का इनकम है तो बिजनेस का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, यस और नो। सेम लाइक बैंक लोन, एक या तो बैंक से लोन लिया या पार्टनर से पैसा लिया, सेम वैसे ही हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के दो इफेक्ट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नहीं समझा, पक्का, ओके आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, उल्टा, पार्टनर ने जो ड्राइंग किया, बिजनेस से पैसा लिया फॉर पर्सनल यूज, उस पर हम उस पर क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। तो उतने से पार्टनर का पैसा क्या हो जाएगा, कम। या ऐसा भी सोचो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे आ गया, डेबिट साइड। तो पार्टनर का एक्सपेंस तो बिजनेस का क्या हो गया, इनकम। सेम लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा इनकम हुआ था इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। होप्स आपको समझा। मैंने तीसरा लेक्चर था ये एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स का, हमने 5 एडजस्टमेंट कवर किए, ज्यादा घाई नहीं की, आराम से, ताकि आप भी मेरे साथ याद कर सको। आज हमने 5 कौन से किए, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 6 किए सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। होप्स आपको अच्छे से समझाओ, ये सब कुछ आपको अच्छे से याद करना है। और मैंने आपके लिए जानबूझ के देखो ऐसा प्रेजेंट भी किया है ताकि आपको आइडिया आ जाए कैसे लिखना है। कुछ लोगों को वर्डिंग्स नहीं समझता लिखने के लिए, इसलिए मैंने आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी समझे इसलिए किया। होप्स आपको अच्छे से समझा हो। थैंक यू वेरी मच।